बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है ग्राफ्स। आज हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जनाब, ग्राफ्स होता क्या है और क्या कब बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं। एज ऑलरेडी स्टेटेड, डायग्राम्स आर यूजफुल फॉर प्री रिप्रेजेंटिंग स्पेशल सीरीज। कि हमारे पास स्पेशल सीरीज यानी ऐसे डेटा जो किसी ख़ास इलाके के लिए कलेक्ट किया गया, किसी ख़ास इलाके के लोगों के लिए किसी भी चीज़ के बारे में डेटा हो, उसको स्पेशल सीरीज़ कहते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन दो तरह के होते हैं। एक डायग्राम होता था, एक ग्राफ। जो डायग्राम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डायग्राम जो यूज़फुल रिप्रेजेंटेशन होता है। डायग्राम फेल व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट अ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ spread over a period of time or a frequency distribution। लेकिन ये है कि अब ये देखें, स्टेटिस्टिकल सीरीज लफ्ज़ यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये जो लफ्ज़ है स्टेटिस्टिकल सीरीज़, यानी डेटा जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो सकता है या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होता है, जो हम पे यहाँ पे स्पेशल सीरीज़ कह रहे थे कि ख़ास इलाके के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ वो सिंपल डेटा था। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइज अगर डेटा हो, एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, तो उसका जो हम ग्राफ जो है अलग अलग हमें बनाना पड़ेगा, या उसका ग्राफिक उसका डायग्रामेटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो स्टेटिस्टिकल सीरीज़ हैं यानी फ्रीक्वेंसी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, उनके लिए विजुअल फॉर्म जो होगा वो ग्राफ बहुत ज़्यादा सूटेबल उसके लिए है। Graph presents the data in a simple, clear and effective manner, facilitate comparison between two or more than two statistical series। तो ग्राफ जो है सिंपल डेटा को सिंपल फॉर्म में और बहुत आसानी से, बहुत इफ़ेक्टिव मैनर में हम दो या दो से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के लिए एक ही ग्राफ में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसके हमें उनके दरमियान रिलेशनशिप का भी पता चल सकता है। Graphs provide overall picture of statistical series. They are also used to make prediction and forecast। ग्राफ जो है मुकम्मल सीरीज़ का जो है आपके पास इंफॉर्मेशन देता है, पिक्चर देता है आपको, जिसके ज़रिए हम जो है फॉरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करना यानी कि हम, या फॉरकास्ट करना यानी किसी अननोन चीज़ के बारे में हम उसके बारे में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। या फॉरकास्ट का मतलब है कि आने वाले वक्तों के लिए, फ्यूचर के लिए जो है इस एग्जिस्टेंस डेटा को यूज़ करके फ्यूचर के लिए कोई न्यूज़ बनाना, कोई डिसीजन लेना, कोई इंफॉर्मेशन देना, हम उसके ज़रिए कर सकते हैं। अब देखें टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या क्या हमारे पास जो है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में है हिस्टोरीग्राम और ये दूसरा है हिस्टोग्राम। तो दोनों में देखें फ़र्क है, ये है हिस्टोरीग्राम और ये दूसरा है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और गिफ। तो हमारे पास ये 5 किस्म के ग्राफ हम पढ़ेंगे। इनमें से जो पहला है हिस्टोरीग्राम। इट इज़ अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज डेटा, a curve showing the changes in the values from one time to another is called histogram। हिस्टोरीग्राम क्या है? ये टाइम सीरीज़ डेटा, ये ऐसा डेटा जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता हो या टाइम के लिहाज से कलेक्ट किया गया हो, उसके लिए ग्राफ बनाते हैं, तो उसको हिस्टोरीग्राम कहते हैं। और ये क्या है? एक टाइम से दूसरे टाइम में जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं, हिस्टोरीग्राम से हमें उसके बारे में पता चलता है। इन दिस टाइम लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी हिस्टोरीग्राम में हम कैसे ड्रा करते हैं कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और वैल्यूज़ जो भी गिवन होगा उसको वाई एक्सिस पर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे एक एग्जांपल है, ड्रा हिस्टोरीग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ईयर्स आपको गिवन है 1991, 92 से अप टू 98 तक। और नंबर ऑफ कार्स सोल्ड के 91 में इतने कार सोल्ड किया गया किसी जगह पे, और 92 में इतने, एंड सो ऑन 98 तक कितने कार वहाँ पे यूज़ किया। ये आपके पास डेटा गिवन है। इस डेटा के लिए देखिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो आपको मैं ग्राफ दिखाता हूँ कि ये आपके पास लिया गया है। तो पीछे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो है एक्स एक्सिस पे टाइम को लेंगे और जो वैल्यूज़ होगा उसको वाई एक्सिस, यानी ये जो टाइम गिवन है ईयर, इसको एक्स एक्सिस पे कंसिडर करना है। नंबर ऑफ कार्स जो गिवन है इसको वाई एक्सिस पे कंसिडर करना है आपने।
ठीक है, आगे जाते हैं जनाब, देखें क्या है। ये आपके पास ग्राफ है हिस्टोग्राम का। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ में आप देखें कि यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर जो है क्या लिया गया है, एक्स एक्सिस पे, ये देखें एक्स एक्सिस पे ईयर लिया गया है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे लिया गया है 1990 है, 91, 92, 93, 94, 95, 96। जबकि पीछे आप देख सकते हैं डेटा 91 से शुरू हुआ था, तो 90 जो ज़ीरो के लिए गया, असल ओरिजिनल डेटा ये हमारे पास उस डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये जो है हमारे पास डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है 1990, इसलिए इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट 91, 92, 93 एंड सो ऑन 98 तक लिया गया ईयर। अच्छा, दूसरा जो है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड जो है आप उस पर देख सकते हैं, मैक्सिमम 302 तक है, 98 से शुरू हुआ, मिनिमम जो है 50 है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये 0, 50, 100 ये वाई एक्सिस पे ये हम लोगों ने कंसिडर किया है, 0, 50, 100, 150 एंड सो ऑन। तो पहला आप चले जाएं 1991 कंसिडर करें। 91 पे आप देखें कि 91 पे वैल्यू है नंबर ऑफ कार्स 98। तो 91 को देखें 100 से मामूली से नीचे एक डॉट लगा दें, ये 98 के सामने आ गया। फिर नेक्स्ट जो है 92 को देखें, 92 जो है 74 है आपके पास। तो 74, 92 को ये देखें 100 दरमियान में 75 होगा, 100 और 50 के दरमियान, तो इससे मामूली से नीचे 74 पे 92 के सामने लगा दे जाए, एक डॉट लगा दिया। नेक्स्ट देखें आप, फिर 93 पे 68 है। तो 93 पे 68 है, तो 93 पे देखिए 50 से अंदाजे से मुताबिक इससे थोड़ा सा नीचे ले जाएं और 50 से थोड़ा ऊपर चले जाएं, तो ये आपके पास 68 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 1994 के लिए एग्जैक्टली 50 है। तो 1994 को देखिए एग्जैक्टली 50 के सामने ये डॉट लगा दिया गया है। सिमिलरली बाकी डॉट्स को भी आप ड्रा कर लें। जब आप सारे डॉट्स को ड्रा कर लेंगे, ड्रा करने के बाद इन डॉट्स को आपने स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मिलाना है इस तरीके से कि एक डॉट को दूसरे डॉट से स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आपने मिक्स करना है। कि ये डॉट लगाने के बाद ये देखें स्ट्रेट लाइन में लगा रहा हूँ, ये दूसरी लाइन लगाई है आपने, इन दो डॉट्स के दरमियान सक्सेसिवली एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, आप इनको स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आपस में मिलाते जाएं, तो ये ग्राफ जो है हिस्टोग्राम आपके पास बन गया है। ये हिस्टोग्राम है आपके पास।